नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। तो जैसा कि आपने शीर्षक हेडिंग देख ली है कि एक बार फिर अतिक्रमण को हटाए जाने से संबंधित नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब ये नोटिस कहाँ के लिए हैं, किसके लिए हैं और इसके अंतर्गत क्या होना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ में पिछले समय जो शहर में कुछ मुख्य समस्याएं चल रही थी जिनको तेजस न्यूज़ ने कवर किया है, उनसे संबंधित भी आज हम एक एक करके बात करना चाहते हैं, आपको उसकी अपडेट देना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन शुरू करते हैं चवरा रोड में जल भराव को लेकर के। चवरा रोड के जल भराव को लेकर के तेजस न्यूज़ ने वीडियोस बनाए हैं और जो पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें खान साहब अपने बह रहे थे, तो उस दिन जब हमने वीडियो बनाया था तो शाम को 4 बजे के करीब हमारे पास में कुछ लोगों के फ़ोन आए थे। उन्होंने कहा कि सर हम चवरा रोड पर ही हैं और ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहाँ पर पाइपलाइन डाली गई थी पानी निकालने के लिए, उससे जो है ये 2-3 घंटे के अंदर ही वो सारा पानी जो है अब क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि यदि 2-3 घंटे पानी बरसता है तो उसके बाद पूरे दिन या 2 दिन 3 दिन तक पानी भरा रहे। तो वो जो पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश यदि होती है तो वो 2-3-4 घंटे में वो पानी वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो अब वहाँ पर कोई मतलब 80% काम जो है वो वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा चुका है। और फिर जो इस तरह की खबरें आती हैं, जैसे उस दिन भी हमने जब वो न्यूज़ बनाई थी तो बारिश हो करके ही हटी थी और आज भी कुछ पेपरों वगैरह में आया कि कोई स्कूल की बस फंस गई है और उसको ट्रैक्टर के द्वारा ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति तो है अभी, लेकिन ये रहती सिर्फ 3-4 घंटे के लिए है, बाकी पानी वहाँ पर क्लियर हो जाता है। और यदि इस स्थिति की बात की जाए तो हिंदुस्तान में भाई साहब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरा दिल्ली, पूरा मुंबई भी डूब जाता है। तो अब उसका आगे अपन को क्या करना है या क्या किया जा सकता है, लेकिन लगभग 80% समस्या वहाँ की खत्म हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है उदयपुर वाटी रोड पर जो जल भराव होता है उसकी। तो उदयपुर वाटी रोड पर जो जल भराव होता है वो वाकई में अभी भी गंभीर समस्या है, क्योंकि आज इस समय भी आप जा कर के देखें, दोपहर के 2-3 बज रहे हैं और कल बारिश हुई थी सुबह, लेकिन अभी भी वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। तो यदि 1-2 घंटे की भी बारिश होती है तो वहाँ 3 दिन 4 दिन तक लगातार पानी भरा रहता है। सड़क में बीच में गड्ढे हैं और वहाँ से निकलना जो है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो समस्या है ये अभी भी थोड़ी गंभीर समस्या है। 2-3 दिन तक लगातार पानी भरा रहता है और उसके बाद में फिर बारिश हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी हटता है तो फिर वही स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रपोज़ल बना करके भेजा जा चुका है और ये प्रपोज़ल जैसे ही सैंक्शन होता है यहाँ पर भी इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और जो प्रपोज़ल बनाया गया है, अभी तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर जेसीबी चला करके एक गड्ढा आगे तक कर दिया जाता है, तो वहाँ का पानी आगे थोड़ा सा खिसक जाता है, फिर पूरा कीचड़ हो जाता है। तो जो साइड से बाइक वगैरह निकलती थी उनको भी निकलने में दिक्कत आ जाती है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो अब जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा अपना प्रपोज़ल भेजा गया है उसमें यहाँ पर भी पाइपलाइन डाल करके स्थायी रूप से पानी को निकालने की जो बात कही गई है उसके लिए बजट जो है वो मांगा गया है। और जैसे ही ये बजट सैंक्शन होता है तो फिर यहाँ पर भी ये काम शुरू हो जाएगा। और ये समस्या भी पिछले 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ चली आ रही है। हर साल बारिश में यही हाल होता है। आपको याद हो तो 4-5 साल पहले यहाँ काफ़ी आंदोलन भी हुआ था, खटिया भी डाली गई थी, कुछ सड़क जाम करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो ये भी काफ़ी लंबी समस्या है, लेकिन इसकी भी अब ये पूरी उम्मीद है जिस तरह से इस पर कार्रवाई चल रही है कि ये जो है इस ही सेशन में यहाँ पर इन सड़कों को भर दिया जाएगा और यहाँ से पाइपलाइन डाल करके ये जो पानी है ये निकाल दिया जाएगा। तो ये समस्या भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। और अभी थोड़ी सी बारिश भी लगातार हो रही है तो इसलिए भी इस तरह के कामों में एक बाधा होती है, रुकावट होती है। तीसरी बात अपन करते हैं ताबुक रोड की, जिस मुद्दे को हम लोगों ने बहुत प्रमुखता के साथ में उठाया था। पूरा गुढ़ा गोरजी जो अपना ग्राम पंचायत है वहाँ की ताबुक रोड का बहुत बुरा हाल है और कूड़े का, कचरे का, वहाँ पर पंचायत की एसएसओ आईडी भी अभी तक नहीं बनी है, कूड़े कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तो ताबुक रोड जो थी एक बहुत प्रमुख समस्या थी। अब देखिए इस रोड में पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे ताबुक उखड़े थे, कैसे नहीं उखड़े थे, अब उन बातों की बात करने का तो कोई विशेष मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि काल का पहिया अब पीछे जा नहीं सकता। मुद्दे की बात यह है कि आज हम जहां पर हैं अब इसका समाधान क्या है। तो उससे संबंधित भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी ये है कि
पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस रोड के पुनर्निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है और उसके लिए 30 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर वगैरह सब उसके हो चुके हैं। और ये काम जो है ये आने वाले कुछ दिनों में ही, यदि बहुत भारी बारिश नहीं रहती है, क्योंकि वो यहाँ पर जो है ये सीसी रोड पड़ेगी, तो जहाँ ताबुक रोड है वहाँ पर शानदार सीमेंटेड रोड चमचमाती हुई आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखेगी। तो ये रोड की समस्या जो है ये भी अब कुछ ही समय की या 1-2 महीने जो भी इसमें लग जाए, बारिश का मौसम है इस वजह से भी एक दिक्कत आ रही है, तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और ये ताबुक रोड जो है ये शानदार सीसी रोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए जो है ये सारा बजट वगैरह, ये पैसा फंड वगैरह पास हो चुका है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से हमसे लगातार लोग ये कह रहे थे कि सर आप लोग मतलब एक ही डिपार्टमेंट को या किसी आप विशेष अधिकारी को लगातार आप टारगेट कर रहे हो और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी अधिकारी से हमारी व्यक्तिगत रूप से ना कोई दिक्कत है ना कोई कुछ है, और जो भी मामले हैं जनहित के मामले हैं। लेकिन ये चीज़ हम भी महसूस कर रहे थे कि ये जो पिछले दिनों कई समस्याएं आई थी ये घूम फिर कर के पीडब्ल्यूडी पर ही जा रही थी, चाहे उदयपुर वाटी रोड का मामला हो, चाहे ताबुक रोड का मामला हो, चाहे ये आपका चवरा रोड का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो। तो शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं या डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कहीं कोई कतई इरादा नहीं था। और इसके साथ भी मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये जो ताबुक रोड सैंक्शन हुई है, इसमें आपके जो एइन साहब हैं, हमें विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयत्न किए हैं इसको सैंक्शन कराने के लिए। यहाँ पर झुंझुनू से लेकर के जयपुर तक उन्होंने बहुत विशेष प्रयत्न किए हैं और उनके प्रयत्नों से अब यदि ये शानदार यहाँ पर एक रोड का निर्माण हो रहा है तो आप चाहें तो इसके लिए उनका धन्यवाद कर सकते हैं, चाहें तो कमेंट बॉक्स में ही कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई कि ताबुक रोड वाला मामला जो है अब ये सड़क आपकी बन जाएगी। अब अगली बात रह गई कि गुढ़ा गोरजी के जो नगर है उसमें ये जो गंदगी है, ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, और ये बात बार बार कही गई। सरपंच साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एसएसओ आईडी नहीं बनी है। इसके बाद में फिर वहाँ के लोगों के भी फीडबैक लिए गए थे घूम चक्कर वगैरह पर, तो भी लोगों का ये कहना था कि भाई जो अब प्रशासनिक काम है वो तो जिस रफ्तार से होंगे वो होंगे। तो वो जो पिछला वीडियो घूम चक्कर वाला था, यदि आपने वो देखा हो, आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हो, तो उस वीडियो में जो सबसे आखिरी में एक महिला ने बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि यदि एसएसओ आईडी नहीं बनेगी, मान लीजिए 4-5 महीने और नहीं बनेगी, तो हम लोग या पूरा नगर क्या इसी गंदगी में पड़ा रहेगा। तो ये देखना सरपंच साहब की जिम्मेदारी है कि यदि इस समय प्रशासनिक स्तर पर वो काम नहीं भी हो रहा है तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है। जैसा कि वहाँ पर अपने जो समाज सेवक हैं किशन जी, उन्होंने भी कहा था कि इसके लिए बुद्धिजीवियों से बात की जा सकती है, भामाशाहों से बात की जा सकती है, तो कम से कम एक बार इस कचरे को, गंदगी को क्लियर तो किया जा सकता है। तो सरपंच साहब को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब सरकारी काम तो सरकारी हिसाब से होते हैं, अपन व्यक्तिगत स्तर पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग लिया जा सकता है। तो लोगों का ये कहना था कि भाई चूंकि ये सरपंच हैं, हमने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना हुआ है दाहिमा जी को, तो ये उनकी एक तरह से ड्यूटी बनती है कि सरकारी गैर सरकारी किसी भी तरह आप जन सहयोग भी ले लीजिए, लोग देने के लिए भी तैयार हैं। तो कम से कम एक बार तो इसको क्लियर कीजिए और फिर उसके बाद में जब तब तक एसएसओ आईडी बन जाएगी तो फिर वो पूरी प्रक्रिया जो है ये विधिवत शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में अब बात आती है, तो मतलब कुल मिलाकर के ये सारी समस्याएं जो हैं ये लगभग आपकी अब समाप्त हो चुकी हैं। ताबुक रोड की जगह आपकी शानदार सीसी रोड हो जाएगी। चमरा रोड से 2-3 घंटे की समस्या रहती है, पानी जो है ये पूरा निकल ही जाता है। उदयपुर वाटी रोड का भी प्रपोजल ये बहुत जल्द स्वीकार हो जाएगा। कहीं अटकता है तो फिर वो कहाँ अटक रहा है, क्या अटक रहा है, उसको भी देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी थी कि यदि विधायक साहब भी अपने कोटे से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपने क्षेत्र के लिए कर दें, गुढ़ा गोरजी के लिए, ये तो जैसे पीडब्ल्यूडी के पास मान लीजिए फंड की कमी आ रही है, पंचायत के पास में आ रही है, तो जितनी कमी आ रही है विधायक कोटे से वो हो जाए, क्योंकि विधायक कोटा भी जो है ये साल का 5 करोड़ होता है। तो उससे भी यदि यहाँ पर 20-30-40 लाख रुपए की फंडिंग हो जाती है तो उससे भी इन स्थितियों में बहुत सुधार होगा, क्योंकि चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पंचायत हो, सबके पास में बजट लिमिटेड होता है। तो सबका सहयोग हो तो काम जो है ये ज़्यादा आसानी से होगा। और इसके लिए हमारा निवेदन है कि मतलब जो लोग विधायक साहब के बहुत करीबी हैं, उनके बहुत अच्छे जानकार हैं, मिलने वाले हैं, जैसे कि अपने विजेंद्र सिंह शेखावत साहब हो गए या अपने आदरणीय ख्याली राम जी, सरपने अनिल जी गिल हो गए, तो इन लोगों को
थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर भी उनसे बात करनी चाहिए और कुछ फंडिंग जो है वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए कराने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। तो फिर ये अपना ये वाली भी बात हो गई। तो कुल मिला के ये सारे काम जो हैं ये लगभग 80% के करीब निपट चुके हैं, जो नहीं है तो 1-2 महीने में आगे समाप्त हो जाएंगे। अब मामला आता है, जो अब प्रमुख समस्या है वो है वार्ड क्रमांक 5 की टोडी की। वार्ड क्रमांक 5 टोडी से संबंधित भी एक वीडियो हम अभी उसका एक तरह से सर्वे था जो मदीना मस्जिद के आसपास का था, वो हम उसमें चला चुके थे। उस वार्ड की हालत भी उतनी ही बदतर है जितनी कि ताबुक रोड की आपकी या गुढ़ा गोरजी की पिछले 3 महीनों में थी। लगभग वही सीन, वही स्थिति आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो अब वहाँ के लोगों ने जो प्रमुख समस्या बताई थी, एक तो वहाँ भी पूरी सड़क के नाम पर कुछ है ही नहीं है, वो पूरी गायब है, गड्ढे हैं, नालियाँ हैं, वहाँ कुछ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो जाम हो रही हैं, पीने के पानी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो इस तरह की, और वो जो क्या कहते हैं विनायक आपका रेस्टोरेंट है, उसके सामने का नाला जो है वो पूरी तरह उसमें ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो अब जो समस्या है वो मुख्य रूप से वार्ड क्रमांक 5 की है, टोडी की है। तो अब तेजस न्यूज़ इस मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ और पूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ उठाने जा रहा है। और इस मामले में आप सब जो भी सहयोग कर सकते हो कि यहाँ एक अच्छी सड़क कैसे बन जाए, पानी की समस्या कैसे खत्म हो जाए, साफ सफाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर ये जो नाला ब्लॉक है इससे संबंधित क्या बात हो, तो वो आप अपना जो भी सुझाव है, जो भी सहयोग है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जैसे भी देना चाहें, आप सबको आगे इसमें भी आना चाहिए। अब यहाँ से संबंधित जो हमने पिछला वीडियो चलाया था वार्ड क्रमांक 5 से संबंधित, तो उसमें 2 समस्याएं जो मुख्य रूप से थीं, उसमें एक तो पानी की बड़ी किल्लत थी, जबकि वहाँ पर एक बोरिंग हुई है और 2 साल हो गए हैं उस बोरिंग को हुए, वो पूरा काम कंप्लीट है, उसमें मोटर पड़ी हुई है, सिर्फ लाइट का कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण 2 साल से पूरा वार्ड जो है ये पानी के लिए तरस रहा है। पानी की त्राही त्राही पड़ी हुई है, जो अब वहाँ पर टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। जो लोग गरीब हैं बेचारे, दिहाड़ी पर काम करते हैं, हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कि आप हर 5 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में टैंकर डलवाइए। तो वहाँ पर उस लोगों का कहना था कि यदि ये बोरिंग जो है ये चालू हो जाए तो हमारी 80% समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इससे संबंधित जो बात थी हमारी वो विद्युत विभाग में हुई है, और वहाँ पर उन लोगों ने 2-3 दिन का समय मांगा है कि 3 दिन के अंदर हम इसमें कनेक्शन करवा देंगे। तो अब यह देख लेते हैं कि उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है, तो 3 दिन के अंदर यदि कनेक्शन हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर अपन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और इसके साथ में जो दूसरी प्रमुख समस्या थी वो थी विनायक रेस्टोरेंट की जो गली है, वहाँ की ये पूरा नाला जो है ये ब्लॉक पड़ा हुआ था, पानी आगे नहीं जा रहा था, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो पूरा का पूरा पानी सड़क पर आ रहा था। तो इसके लिए आज जो टोडी पंचायत है उसने इसका संज्ञान लिया है, और वहाँ पर जो नाले के पास में जो दुकानदार हैं उनको टोडी पंचायत की ओर से एक नोटिस भेजा गया है। देखिए वहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो नाला है उसके आगे, यानी कि जो विनायक रेस्टोरेंट के सामने नाला है, वहाँ से लेके यदि अपन साखड़िया बुक डिपो की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने नाले के ऊपर पक्का अपना सीमेंटेड वहाँ पर निर्माण कर लिया है। तो अब इतना लंबा नाला साफ कैसे होगा? यदि वहाँ पर पक्का सीमेंटेड निर्माण है तो उसकी वजह से वो नाला ब्लॉक हो जाता है, उसमें बांस आंस डाल के जो थोड़ी सफाई होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। तो वो हमारा वीडियो चला था और टोडी पंचायत ने इसका संज्ञान लिया हुआ है। वहाँ के दुकानदारों को आज ये नोटिस भेज दिया गया है कि आपने नाले के ऊपर जो पक्का निर्माण किया हुआ है या तो आप स्वयं उस निर्माण को हटा लें, अन्यथा क्योंकि उसकी वजह से गंदगी हो रही है, सड़क पर पानी जा रहा है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप स्वयं हटा लें, और अन्यथा फिर जेसीबी के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई के अंतर्गत जो भी आपका यदि कोई धोखे से नुकसान हो जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो टोडी पंचायत के द्वारा आज ये नोटिस उस नाले से संबंधित जो भी दुकानदार हैं जिन्होंने पक्के अतिक्रमण करके उसको दबा दिया है उनके पास में भेजे गए हैं, और 3 दिन का उनको
समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर या तो आप खुद हटा लें और नहीं तो पंचायत फिर जेसीबी लेकर के अपनी कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के जो बोरिंग का मामला था उसके लिए भी विद्युत विभाग ने 3-4 दिन की बात कही है, और टोडी पंचायत का जो नोटिस गया है उसमें भी 3 दिन की बात कही गई है। तो अब आगे इससे संबंधित जो भी कार्रवाई होती है उसकी जो अभी अपडेट होती है वो हम आपको देते रहेंगे। और एक बात महत्वपूर्ण और भी है कि ये जो भी वीडियो आप देखते हैं जिन भी समस्याओं से संबंधित होते हैं, इसके संबंध में आपके जो भी सुझाव होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। उससे हमें आगे क्या करना है इसकी भी प्रेरणा मिलती है, किस व्यक्ति से क्या प्रश्न किया जाना है ये भी हमको समझ में आता है। तो सबके सहयोग से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का सहयोग तेजस न्यूज़ को मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये सारे कामों में हर किसी को हमको सहयोग मिला है हमारे साथ में। अच्छी बात यह है, तो हम उन हर किसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो टोडी के सरपंच हों या फिर गुढ़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, पीडब्ल्यूडी हो, विद्युत विभाग हो, या फिर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो खयाली राम जी हो, चाहे वो विजेंद्र सिंह शेखावत हो, अनिल गिल जी हो, या फिर किशन जी हो, घूम चक्कर के बुद्धिजीवी हो। तो हर किसी का ये जो लगातार हमको हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि ये सहयोग भी आगे बढ़ा रहे और अपने शहर को जितना भी सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके उसमें हम सब अपना अपना योगदान दें। तो इससे संबंधित आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे, और तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167।